क्या आप जानते हैं कि पांडवों की परदाती सत्यवती कैसे पैदा हुई थी? नहीं तो सत्यवती यही वही थी जिन पर राजा शांतनु रीझ गए थे। तब भीष्म को प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि वो कभी विवाह ही नहीं करेंगे। सत्यवती अपूर्व रूपवती थी। उनके जन्म की कहानी बहुत अजीब है। महाभारत की कहानी जिस स्त्री से शुरू होती है वो सत्यवती हैं, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी शादी सत्यवती से होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की पत्नियों से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है। महाभारत में ऋषि व्यास इस कथा को कहते हैं। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरिचर वसु। उपरिचर इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से ही आकाश का वो गमन किया करते थे, जिस वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ा। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, तभी वो अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगे, जिससे वो कामासक्त हो गए और उससे उनका वीर स्खलित हो गया, जिसे एक बाज पक्षी को दिया उन्होंने और कहा कि इसे वो उनकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज वहां से उसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजन ये वीर नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्म श्राप के चलते मछली में बदल गई थी। नदी में ही उसका समय काट रही थी। उसने वह वीर ग्रहण कर लिया, जिससे वो गर्भवती हो गई। 10वें महीने तक मछुआरे ने जाल फेंका, जब तो मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिली, जिसको वो राजा के पास ले आए। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी रहेगी। लड़के को उसने अपना लिया, जो बाद में मत्स्य नाम का धार्मिक राजा बना। अब लड़की का क्या हुआ? उस लड़की वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे वो खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वो मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी, जिसकी देह ऐसी सुगंध निकलती थी उसकी देह से कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था। इसलिए उसका एक नाम योजन गंधी भी था। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट के करीब वन में थे, तो उन्होंने एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई ये खोज। ये वही सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि वो उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुंची। जब दासराज ने शर्त रखी, अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा हुए पुत्र को ही अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वो उदास रहने लगी। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो खुद वो मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि वो ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र ही नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के 2 बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी के चल बसी। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका दोनों बहनें थीं। दोनों बहनें का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिससे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म लिया। नियोग क्या होता है और इसे नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया? प्राचीन समय में नियोग मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति का अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था। बाद में पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए।